नेचर होते होंगे ना। तो अगला है आपका नेचर ऑफ ग्रुप। क्या है आपका नेचर ऑफ ग्रुप। तो यहां हेडिंग डालेंगे क्या, नेचर ऑफ, कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट चल रही है इसकी। ये नेचर ऑफ ग्रुप। अब जो हमने नेचर, वो ये क्या होता है, ग्रुप हमने देखा ना 28, तो उसके कुछ ना कुछ नेचर होंगे। नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। ओके, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नेचर हमने बताया था, सबसे फर्स्ट क्या होती है आपकी, ओके, लाइबिलिटी मतलब क्या होती है, हमारी कर्तव्य, हमारा दायित्व। आपका दायित्व क्या कहता है, यदि आपने लोन लिया है, सामान खरीदा है, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है उस लोन को चुकाना। समझ में आ गया। और उस सामान जो हमने खरीदा है उसको पैसे देना। ओके, ये आपकी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी। समझ में आ गया। अब लाइबिलिटी आपकी दो प्रकार की होती है, हमने देखा था। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे हमने पढ़ा दिया है और आप लोग जानते ही है, बस थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, एक क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, नहीं बताया ना, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। अब देखिए हमने शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी भी बताया था। शॉर्ट टर्म के क्या बताए थे, करंट लायबिलिटी। जो एक साल के अंदर अंदर यदि आप पैसा दे देते हैं तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होती है, एक साल के बाद यदि आपने क्या किया, पैसा चुकाया, तो होती है आपकी क्या, लॉन्ग लायबिलिटी। समझ में आया, ये लायबिलिटी हो गई। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इनकम। अब देखिए इनकम क्या होती है, इनकम मतलब होता है आय। अब आय क्या होती है, सभी लोग जानते ही हैं, क्या होती है आय। अब देखिए हम पहले पढ़ रहे हैं तो बिजनेस से चलेंगे। बिजनेस में जो भी पैसे आए, चाहे जहां से आए, चाहे डायरेक्ट आए या फिर इनडायरेक्ट आए, वो आपकी क्या होती है, आय होती है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 1 रुपये कहीं से आ जाए, वो आपकी क्या होगी, आय होगी। 1 रुपया या 1 पैसा भी आता है, वो आपकी इनकम कहलाती है, आय कहलाती है। अब आय भी आपकी दो प्रकार की होती है। डायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी क्या होती है, डायरेक्ट इनकम होती है। या आपका कोई काम है, कोई निजी काम है जो आप करते हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या होती है, डायरेक्ट इनकम। लेकिन उसके अलावा कहीं से पैसे आ जाए तो वो क्या कहलाती है, आपकी इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारा काम है इस पे पढ़ाना, किस पे, आप लोगों को एक कोचिंग जैसे है, संस्था में उसमें पढ़ाना, अगर उससे पैसा मिल रहा है तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए हमने यूट्यूब पे वीडियो बना लिया, उससे पैसे आ गए। या मान लीजिए विपिन सर कभी खुश हो गए, हमको बोनस वोनस दे दिया हमारे मेहनत देख के, तो वो क्या होती है, हमारी इनडायरेक्ट होती है। समझ में आ गया, समझ में आया सबको, वो होती है आपकी इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी कुछ भी हो, लास्ट मंथ पे या फर्स्ट मंथ पे उसकी सैलरी जब मिलेगी, वो होती है उसकी क्या, डायरेक्ट इनकम। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए वही मालिक खुश हो गया उसके काम से, या कंपनी ग्रोथ हुआ उसकी वजह से, तो क्या होता है, कंपनी देता है ना बोनस, तो वही बोनस क्या होती है, उसकी इनडायरेक्ट होती है। समझ में आ गया। मान लीजिए हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास 150 हो गया, अब हमने शेयर मार्केटिंग में लगा दिया, अब वहां शेयर मार्केटिंग पैसा आया, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट। क्या हमारा काम था शेयर मार्केटिंग का काम करना, नहीं। समझ में आया। चलिए ये होती है इनकम। और आपका खर्चा या खर्च। अब हमने देखिए बिजनेस में आपका, या बिजनेस के अलावा कहीं खर्च हो, 1 रुपया भी खर्च हो, 1 पैसा भी खर्च हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंस कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। अब 1 रुपये भी खर्च हुए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। समझ में आएगा। एक्सपेंस भी हमने बताया था 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट हमने बोला था जो भी आपके बिजनेस में खर्चा हो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट। उसके अलावा कहीं खर्चा हो, इनडायरेक्ट होती है। समझ में आ गया। अब देखिए बिजनेस में कैसे खर्चा, ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, मान लीजिए कुछ पैकेजिंग वाला काम था, आप बनाते थे उसको पैकेज करते थे। अब जो पैकेजिंग का बॉक्स है जो खरीद रहे हैं, वो पैकेज करने के लिए बॉक्स खरीद रहे हैं, वो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वो सर्फ साबुन का ले लेते हैं। साबुन जैसे आता है, कवर में आता है ना,
वो जो कवर खरीद रहा है वो डायरेक्ट है, खरीदना पड़ेगा। कोई खुला साबुन थोड़ी ना बेचेगा, खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? मान लीजिए वही मिठाई का बिजनेस मान लीजिए, ठीक है, तो क्या करेगा, वो बॉक्स खरीदेगा, खुला मिठाई थोड़ी ना बेचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पंकज? ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, फिजूल का खर्चा। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, क्या काम नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, लेकिन डिजिटल बोर्ड लगेगा और चलेगा। लेकिन इसी को सुन के सारे बच्चे लोग आएंगे, कहेंगे वहां डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं, कहेंगे कि नहीं? ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट। जैसे विपिन सर चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड लगवा दें, लगवा सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं लगवाएंगे क्या ये नहीं चलेगा आपका इंस्टीट्यूट? चलेगा ना, अगर लगवा देंगे और अच्छा चलेगा। जैसे वही हम एग्जांपल लेते हैं ना चाय वाले का, चाय वाला मान लीजिए टपरी पे बनाता है, तो वो चाहे अगर खर्चा करके एक रूम ले ले, हॉल बना के एक रेस्टोरेंट खोल दे, तो देखिए खर्चा किया, कुछ महीने कुछ दिन हो सकता है नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद देखिए कमाई ही कमाई होने लगेगी। तो इनडायरेक्ट खर्चा करना भी बहुत अच्छा है, जो बिजनेस में आपको क्या दिलाता है, आपका प्रॉफिट दिलाता है। समझ में आया? और चौथा हमने क्या पढ़ा था, असेट्स हमने पढ़ा। असेट्स संपत्ति क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? संपत्ति मतलब देखिए क्या होता है, जो हमारी चीजें हो। अब आपका चाहे घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो लेकिन अपना हो, तो आपकी क्या कहलाती है, असेट्स मतलब संपत्तियां कहलाती हैं। समझ में आ गया? अब संपत्ति आपके हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, करेंट असेट्स क्या होते हैं, जो आपका सामान के रूप में या पैसे के रूप में बदलते रहे, वो आपके क्या कहलाते हैं, करेंट असेट्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, सामान खरीदने गया पैसा लेके, ठीक है, लेकिन वो पैसा लेके गया, लेकिन लेके आ रहा है क्या, सामान लेके आ रहा है। वही पैसा किसमें कन्वर्ट हुआ, सामान में। अब वो सामान क्या करेगा, उसको बेचेगा, ठीक है, बेचेगा तो क्या होगा, फिर वही पैसा बन जाएगा। तो आपकी क्या कहलाती है, वो करेंट असेट्स कहलाती है। अब नॉन करेंट असेट्स क्या होते हैं, जो फिक्स रहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट पे या ये आपका व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड क्या बदलेगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस इसका एक्सपेंस हो जाता है, लास्ट में खर्चा हो जाएगा। जब ये पुराना हो जाएगा, बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा या कबाड़ के भाव जाता है। समझ में आ गया? ये हमारी संपत्तियां क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे कार आपने खरीदा, क्या कार को बार बार बेचेंगे नहीं, आपने अपने यूज के लिए, अपने सुविधा के लिए जो लिया, वो आपकी क्या होती है, नॉन करेंट असेट्स होती है। समझ में आ गया? इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद है?